यहाँ पे हम sudo कमांड को देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ, अगर आपको sudo की कमांड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। तो इसकी जितनी डीप नॉलेज होगी, आप मैं हमेशा लेके चलता हूँ, आप उतने ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो इसकी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर, sudo के अंदर, जो मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि अगर आपका सिस्टम सपोज कई लोग मेंटेन, अब सपोज बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें एक एडमिन तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो एडमिन का काम करेंगे। तो अब हम कई बार क्या होता है, एडमिन सारे काम में अपने आप ही नहीं करेगा, कुछ वो टास्क क्या करना चाहेगा, कुछ लोगों को डेलीगेट करना चाहेगा। जैसे यूज़र ऐड करना है, पासवर्ड देना है, तो वो तो किसी को भी अगर सिखा दिया जाएगा तो वो दो कमांड ही चलानी है, यूज़र ऐड और उसके बाद पासवर्ड देना है। तो ये काम हम किसी और को डेलीगेट करना चाहते हैं। इसी तरह हमने पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करनी है, तो उसका काम किसी और को डेलीगेट करना चाहते हैं। मीन कहने का भाव ये है कि हमारे पास एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और बाकी हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे बड़ी जो क्रिटिकल टास्क हैं वो किसी और यूज़र्स वगैरह को दे देंगे, ताकि सारा काम क्या है एडमिनिस्ट्रेटर को ना करना पड़े। अब क्या है कि कोई कंपनी ऐसे थोड़ी चलती है, अकेला डायरेक्टर कंपनी ने रख लिया और उससे कंपनी चल जाएगी। भाई डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, अलग अलग है, हर एक का काम क्या है, अलग अलग है। इसी तरह ही है कि एक एडमिन ने अगर कुछ काम डेलीगेट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुडो को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हम सपोज सर्टन टास्क जो है, जैसे क्रिएट यूज़र करने हैं, या अदर टास्क जैसे डिस्क मैनेजमेंट वगैरह करनी है, तो हमारे लिए सुडो बहुत हेल्पफुल है। अदर ऑप्शन क्या हमारे पास हो सकता था कि भी हम रूट का पासवर्ड अदर एडमिन को दे देंगे, पर नहीं रिकमेंडेड है। तो सुडो क्या करता है कि जो भी हम सुडो कमांड परमिट कर देंगे किसी यूज़र को कि भाई ये यूज़र ये वाली कमांड रन कर सकता है, तो क्या कर सकते हैं कि उस कमांड को चलाते टाइम सपोज मैं किसी यूज़र को चाहता हूँ कि वो यूज़र ऐड कर सके, तो भाई हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो परमिशन किस फाइल में जाके देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा SU डूअर फाइल होती है उसके अंदर जाके देनी पड़ेगी। अगर मैं उसको कह देता हूँ कि ये यूज़र ऐड कर सकते इस फाइल में, तो फिर क्या है कि जब नॉर्मल यूज़र उस क्रिटिकल कमांड को चलाएगा तो उस कमांड को चलाते टाइम उसके पास किसकी पावर आ जाएंगी, सुपर यूज़र की, रूट की पावर्स आ जाएंगी। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर हम रूट अकाउंट से किसी को देते हैं तो रूट का पासवर्ड देना पड़ेगा। सुडो को दूसरा जो एडवांटेज है, सुडो में जब भी हमने कोई क्रिटिकल कमांड चलानी है तो उसमें हमें रूट का पासवर्ड नहीं देने की ज़रूरत पड़ती। तो उसमें हमें पासवर्ड क्या देना पड़ता है, यूज़र को अपना ही पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है हमने कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब एक बार हम अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं तो वो 5 मिनट तक आगे पासवर्ड नहीं पूछता है, जिसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुडो के साथ कोई भी अगर आप कमांड चलाओगे तो क्या है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ रखी जाएगी, वेरलॉग सिक्योर फाइल के अंदर रखी जाएगी, जो बाद में बहुत यूज़फुल हो सकती है कि किसने क्या चलाने की कोशिश की, ताकि हमारे पास बिल्कुल ऑडिटिंग कर सकते हैं कि भी किसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, Y1 यूज़र की तरह हम लॉगिन कर लेंगे, और हम क्या कर लेंगे, पहले देख लेंगे कि fdisk हमारी कमांड कहाँ पड़ी हुई है, उसको एक बारी वेयर इज़ कमांड के साथ चेक कर लेंगे कि हमारी fdisk कमांड कहाँ पे है। और Y1 यूज़र की जगह पर जाके हम क्या करेंगे, पूरा पाथ देके यूज़र हैज़ बीन fdisk -l चला के देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सुडो वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये सिंपल चला के देखेंगे तो क्या कहता है। फिर हम सुडो वर्ड, ध्यान रखना है कोई भी अगर हमने किसी यूज़र को सुडो की परमिशन दे रखी है तो हमें कौन सा कीवर्ड आगे हमेशा लगाना पड़ेगा, सुडो लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना हमने Y1 को कोई ये कमांड चलाने की परमिशन नहीं दी हुई थी, तो जैसे ही इस कमांड को पहली बारी रन करेंगे ये आपको कुछ एडवाइस देगा, ये उसके बाद पासवर्ड पूछेगा। हम इसमें रूट का पासवर्ड नहीं इंटर करेंगे, Y1 यूज़र का पासवर्ड इंटर करेंगे जो हमने 1 दे रखा है। और ये फिर क्या करेगा, जैसे ही हमें एक मैसेज देगा कि भाई नहीं, आप ये जो Y1 यूज़र है वो एसिड्यूअर फाइल के अंदर नहीं है, और ये जो इंसिडेंट है जो आपने काम करने की कोशिश की है वो कहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, इस फाइल के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो हम देख लेंगे इस फाइल में जाके कि क्या है, तो इससे पता लग जाएगा किसने क्या पंगे लेने की कोशिश की।
फिर हम एक और कमांड चला के देखेंगे, शुड यूज़र एस बिन यूज़र ऐड, Y6 यूज़र को ऐड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम Y5 यूज़र को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान रखना कहीं पे भी कोई परमिशन नहीं थी, तो ये एरर्स देगा, फर्दर 2 एरर्स देगा कि भाई आप इनको नहीं चला सकते थे। और हम इसको बाद में जाके क्या करेंगे, टेल क्योंकि 3 मैसेज जनरेट हुए हैं तो हम उसको सिक्योर फाइल को देख लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट 10 मैसेज दिखाता है, तो हम लास्ट वाले 3 मैसेज देख लेंगे कि क्या है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी यूज़र को परमिशन देने के पहले देखते हैं कि क्या होता है। जब परमिशन नहीं है तो क्या होता है हमारे पास, तो इसके पहले डेमो देखते हैं।